अंतरिक्ष में पृथ्वी की हालत खराब हो चुकी थी। इंसानों ने बेरहमी से संसाधनों को लूटा, समुद्र ऊपर चढ़े, जंगल जल गए और आसमान धुएं से भर गया। हताश लोग अब सितारों की ओर देख रहे थे। एक दिन मंगल के पास एक विशाल काला गोला नजर आया। न कोई आवाज, न कोई सुराग, बस रहस्य। दुनिया की अंतरिक्ष एजेंसियां जवाब ढूंढने को बेताब थी। छह अंतरिक्ष यात्रियों की एक टीम बनाई गई। कमांडर पॉल, कार्ला, रूबेन, उल्फ, तेज और शॉन, और उन्हें अंतरिक्ष यान अकेलीस पर भेजा गया। मिशन, उस गोले का राज खोलना। 8 महीने तक क्रू हाइबरनेशन में रहा, शरीर क्रायोजेनिक पॉड्स में ठंडे, दिमाग सपनों में खोए। कार्ला, एक अनुभवी अंतरिक्ष यात्री और इंजीनियर, को अपनी बेटी लिली और माँ एलेना की याद सताती थी। दोनों 2 साल पहले एक कार हादसे में चले गए। सपनों में लिली की चमकती आंखें और एलेना की सांत्वना भरी आवाज उसे दुख देती। यान का एआई उनके शरीर की निगरानी करता, अंतरिक्ष के अंधेरे में रास्ता दिखाता। 8 घंटे बाकी थे पहुंचने में, जब सिस्टम ने सबको जगा दिया। कार्ला ने शरीर को खींचा, सुस्ती हटाई और देखा कि रूबेन, एक नया अंतरिक्ष यात्री और सोशल मीडिया स्टार, पीला और घबराया हुआ था। पहली बार हाइबरनेशन ने उसे हिला दिया। आराम कर रूबेन, कार्ला ने नरमी से कहा, मगर वो ब्लॉग लिखने लगा। उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चल रही थी। कार्ला पॉल के साथ मुख्य डेक पर गई। स्क्रीन और कंसोल से भरा कंट्रोल रूम था। उन्होंने एआई से गोले को स्कैन किया। आकार, सामग्री, ऊर्जा, कुछ नहीं मिला। गोला बस एक काला शून्य था। तेज नेविगेटर घबराते हुए बोली, पॉल वापस चले, हमारे पास कोई जानकारी नहीं। पॉल सख्त और अनुभवी ने कहा, मिशन है, पृथ्वी को जवाब चाहिए, आगे बढ़ो। रूबेन और डर गया, उंगलियां कांपने लगी। पृथ्वी पर वेंस से कम्युनिकेशन खोला। उसका चेहरा स्क्रीन पर आया, तनाव से भरा। लोग देख रहे हैं, उम्मीद लगाए हैं, ये गोला आखिरी आस है, निराश मत करना। पॉल ने हामी भरी, कॉल काट दी। गोला अब और बड़ा दिख रहा था। अजीब चीजें शुरू हुई। कार्ला को गलियारे में अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, हल्की, दूर। कार्ला, वो चौंकी, मगर कोई नहीं था। रूबेन अपने कमरे में चौंक कर उठा। डरावनी फुसफुसाहट सुनाई दी, पसीना छूट रहा था। वेंस का कॉल आया, कार्ला ठीक हो? तनाव लग रहा है? हाँ ठीक हूँ, उसने मुस्कुराकर कहा। कॉल बीच में कट गई और एआई चिल्लाया, अनोमली, गोले से गतिविधि बढ़ रही है। मुख्य डेक पर गोले से तेज रोशनी निकली, यान को नहला दिया। सिस्टम डगमगाए, लाइट्स बंद, कंसोल रुके। तेज बोली, ये रोशनी रास्ता दिखा रही है। यान गोले की ओर खिंचा। एआई ने एक आवाज पकड़ी, हल्का गुनगुनाहट। कार्ला ने विश्लेषण किया, एक शब्द निकला, देउस, लैटिन में भगवान। रूबेन घबरा गया, ये संकेत है, वापस चलो। वो भागा, चेहरा पीला। कार्ला ने पॉल से कहा, रुकें, कम्युनिकेशन ठीक करें, वेंस को बताएं, ये शत्रुतापूर्ण हो सकता है। एलियन, भगवान, कुछ भी। पॉल बोले, मिशन पूरा करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। रूबेन को ढूंढा, वो गलियारे में सिकुड़ा, रोता हुआ मिला। प्रलय आ रही है, आवाजें बोली, भगवान का गुस्सा। वो मिशन रद्द करने की गुहार लगाकर भागा। उल्फ, इंजीनियर बोला, हमारा काम सच जानना है, अगर एलियन मजाक कर रहा है तो उड़ा देंगे। पॉल ने कैमरे से देखा, उल्फ को डांटा, उड़ाने की बात मत करो। गोला पास आया, आवाजें लौटी, कार्ला को एलेना की आवाज। रूबेन सिर पकड़कर परेशान। उल्फ ने कार्ला को कमरे में ले जाकर कहा, हादसे से सिरदर्द है। कार्ला ने आवाजों का जिक्र नहीं किया। तेज चिल्लाई, रूबेन गायब है। सब ढूंढने लगे। तेज कार्गो बे गई। वहाँ रूबेन को घेरती टिमटिमाती रोशनी में देखा। उसकी त्वचा पर धार्मिक निशान, क्रॉस, चांद, तारे, खून टपक रहा था। तेज चीखी। कार्ला, उल्फ दौड़े। तेज मरी पड़ी थी, उसकी अंतड़ियां बिखरी। रूबेन पागलपन में कार्ला को पकड़ा, चाकू गले पर। हम बर्बाद हैं। गोले पर उतरे तो भगवान हमें मार डालेगा। पॉल कुछ छुपा रहा है, यान लो। पॉल ने पीछे से गोली मारी। रूबेन ढेर। पॉल ने ठंडे स्वर में कहा, 2 बॉडी बैग। कार्ला ने चाकू छीना। पॉल से लिफ्ट में पूछा, कुछ जानते हो? पॉल बोला, नहीं। ऑर्डर मत पूछो। कार्ला चिल्लाई, तेज, रूबेन मर गए और तुम्हें परवाह नहीं। पॉल चला गया। उल्फ ने तेज और रूबेन को हाइबरनेशन चैम्बर में रखा। 3 घंटे बाकी थे। छोटा यान अलग किया, गोले की सतह के लिए तैयार। कार्ला ने एक अजीब संरचना देखी। उतरे। वेंस का कॉल आया, पृथ्वी पर 10 हार ऐसी संरचनाएं गिरी, जल्दी हल निकालो। पॉल ने कार्ला, उल्फ और शॉन, वैज्ञानिक, को सूट पहनकर चलने को कहा। गोले की सतह काली, ठंडी, अजीब थी। स्कैनर फेल। एक बड़ा गेट दिखा। उल्फ ने फ्लेयर जलाया। निशान दिखा, इवेंट होराइजन, जहाँ हकीकत बदलती है। कार्ला बोली, अस्तित्व का अंत। गुनगुनाहट आई। एआई ने कहा, वेलकम। गेट में रोशनी चमकी। एक औरत दिखी, उसकी आवाज दिमाग में गूंजी। एआई ने अनुवाद किया, वो सृष्टिकर्ता की ओर से बोल रही थी, गेट में आओ, शांति पाओ। कार्ला, तुम चुनी गई हो, जो पीछे रहेंगे। गोला पृथ्वी पहुंचे तो मरेंगे। औरत एलेना बनी, बोली, अंदर कोई इंतजार कर रहा है। कार्ला रोशनी में गई। हादसा फिर जिया। टायर की चीख, कांच टूटना। एक सुनहरा शहर दिखा। लिली मुस्कुराती थी। कार्ला दौड़ी, मगर यान पर टेबल पर जागी। वो उल्टी कर लड़खड़ाई। उल्फ ने संभाला, गेट से मुश्किल से निकली। मैं लाया। शॉन गायब, उसका सूट फटा। वेंस ने पूछा। कार्ला ने सुनहरा शहर बताया, जैसे यरूशलेम। उल्फ बोला, स्वर्ग। वेंस ने और पूछा। कार्ला चुप रही। पॉल गुस्से में चला गया। कार्ला ने शॉन का पूछा। उल्फ ने सूट फटने की बात कही, मगर कार्ला को शक हुआ, सूट अटूट थे। 3 बचे। कार्ला, उल्फ, पॉल। गेट शांति का वादा करता था, पृथ्वी के दुख से राहत, मगर गोला पृथ्वी पहुंचा तो अरबों मर सकते थे। कार्ला लिली और एलेना की याद से जूझी। पॉल बोला, वेंस को रिपोर्ट दो, तैयार रहो। उल्फ ने सिस्टम चेक किया। गोला गुनगुना रहा था, गेट चमक रहा था। शांति या विनाश, बस एक कदम दूर। कार्ला का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था जब उल्फ ने अकिलीस के तंग धातु वाले ब्रीफिंग रूम में कहा, शॉन ने अपनी दस्ताने को ठीक से बंद नहीं किया था, वो वहाँ डिकम्प्रेस हो गया। एक दुखद हादसा। उसकी ठंडी आंखें कार्ला से मिली, बिना पलक झपकाए। लेकिन कार्ला को यकीन नहीं हुआ। शॉन 10 साल से ज्यादा समय से खोजी था, सावधान, अनुभवी, वो इंसान जो हर सील, हर बोल्ट को 3 बार चेक करता था। ऐसे लोग ऐसी गलतियां नहीं करते, सब कभी न कभी चूक जाते हैं। उल्फ ने जोर दिया। उसकी आवाज नरम पड़ी और वो करीब आया। होंठों पर हल्की सी मुस्कान, तुम्हें आराम करना चाहिए। कार्ला, दिन लंबा था, शक उसको कुरेद रहा था, लेकिन थकान उससे भारी थी। उसने हामी भरी। उसकी नजर उल्फ के चौड़े कंधों पर टिकी रही जब उसने दरवाजे की ओर इशारा किया। मैं फिर से उस गोले की खोज करना
जानना चाहती हूँ, कार्ला ने कहा, उसकी आवाज थकान के बावजूद मजबूत। वो रहस्यमयी ढांचा जो दूर के ग्रह की परिक्रमा कर रहा था, चमकता, एकदम चिकना और अनोखी ऊर्जा बिखेरता उससे पुकार रहा था। अब देर हो चुकी है, उल्फ ने जवाब दिया, उसकी आवाज कठोर। जहाज पहले ही ऑर्बिट छोड़ रहा है। वो उसके पीछे चला, उसके जूते धातु की फर्श पर खटखट करते हुए। वे जहाज के भूल भुलैया जैसे गलियारों से गुजरे। इंजन की गूंज हमेशा साथ रही। एक मध्यम गलियारे में जहाँ सिक्योरिटी कैमरों की लाल आंखें नहीं थी, उल्फ ने उसे रोका। उसका हाथ कार्ला के कंधे पर छुआ और वो सतर्क हो गई। तुमने सच में क्या देखा कार्ला? उसने धीरे से लेकिन जोर देकर पूछा। उस गेट के अंदर। कार्ला हिचकिचाई, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। गोले का अंदरूनी हिस्सा रोशनी और आवाज का जादू था और गेट के पार एक चमकता सुनहरा दरवाजा। उसने अपने परिवार को देखा, माँ बाप, भाई, सब जो सालों पहले एक शटल हादसे में चले गए थे। उन्होंने उससे बात की। उनकी आवाजें गर्म, जानी पहचानी, शांति का वादा करती। मैंने अपने परिवार को देखा, उसने स्वीकार किया, आवाज फुसफुसाहट जैसी। लेकिन मुझे वैंस और पॉल पर भरोसा नहीं, वो कुछ छिपा रहे हैं। उल्फ, मुझे एहसास है। उल्फ का चेहरा नहीं बदला, लेकिन उसकी आंखों में कुछ चमका, अपराध। वो चुप रहा और मुख्य डेक की ओर मुड़ा। वहाँ पॉल, मिशन कमांडर, इंतजार कर रहा था। उसकी पतली काया कंट्रोल पैनल के सामने खड़ी। वहाँ क्या हुआ? पॉल ने सवाल किया। उसकी तेज नजर उल्फ और गलियारे के बीच डोलती। कोई कैमरा नहीं था। उल्फ ने कंधे उचकाए, उसका अंदाज सहज लेकिन आवाज में तनाव। कार्ला को लगता है तुम शकी हो। पॉल, मैं तुम्हारी जगह होता तो अपने ऑर्डर का सम्मान करता। पॉल की जबड़ा सख्त हुआ, लेकिन जवाब से पहले जहाज की एआई ने स्पीकर से घोषणा की, क्रू 1 घंटे में हाइबरनेशन के लिए तैयार रहें, ऑर्बिट छोड़ना पूरा। कार्ला के हाथ कांपे जब वो क्रू क्वार्टर में गई। उसका दिमाग उलझन में। शॉन की मौत हादसा नहीं थी, वो पक्का मानती थी। उसने रूबेन की चाकू ली, एक चमकदार दांतेदार ब्लेड, और हाइबरनेशन पॉड्स की ओर बढ़ी। शॉन का शरीर एक पॉड में पड़ा था, सूट पहने, चेहरा पीला, बेजान। उसने दस्ताने को चेक किया जिसका उल्फ ने जिक्र किया। उंगलियां सील पर फिरी, कोई कट, कोई नुकसान नहीं। उसका दिल तेज हुआ, कुछ गलत था। चाकू से उसने पॉल के कमरे का ताला तोड़ा। धातु कराहती हुई खुली। अंदर कमरा साफ, व्यवस्थित, बेहद परफेक्ट। उसने ड्रॉर खंगाले, हाथ कांपते हुए, और एक पिस्तौल और कुछ फाइलें मिली। की नजर पन्नों पर दौड़ी। गोपनीय रिपोर्ट, मिशन लॉग, और उल्फ का डोजियर, पूर्व एलीट कोर सैनिक, सम्मानित, घातक, सटीक हत्याओं के लिए मशहूर। उसका पेट मथने लगा जब बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। उल्फ दरवाजे पर खड़ा था, उसकी चौड़ी काया फ्रेम भर रही थी। कार्ला तेजी से मुड़ी, पिस्तौल उसकी ओर तानी। पीछे हट, उसने चिल्लाया, आवाज स्थिर, डर के बावजूद। कार्ला सुनो, उल्फ ने कहा, हाथ उठाए, आवाज शांत। वो जिंदगी, एलीट कोर, हत्याएं, पीछे छूट गई। कसम है, मुझे गोले के बारे में कुछ नहीं पता। उसने पिस्तौल नहीं नीची की। चल, उसने ऑर्डर दिया, उससे मुख्य डेक की ओर इशारा करते हुए। वे तनाव भरे सन्नाटे में चले। जहाज की गूंज ही एकमात्र आवाज। डेक पर कार्ला ने पिस्तौल पॉल की ओर घुमाई, जो ठिठक गया। उसकी आंखें सिकुड़ गई। ये बगावत है कार्ला, पॉल ने ठंडे स्वर में कहा, सजा है मौत। और शॉन को गोली मारी गई। उसने गुस्से से जवाब दिया, आवाज कांप रही थी, डिकम्प्रेस नहीं हुआ। मैंने उसका सूट चेक किया। उल्फ हिटमैन था। हाँ, तुम दोनों ने ये प्लान किया। पॉल का चेहरा भावहीन रहा, लेकिन तभी वैंस, मिशन के ओवरसियर, का होलोग्राम कॉल आया। कार्ला, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, वैंस ने नरम, पिता जैसी आवाज में कहा। मेरे वैज्ञानिक मानते हैं तुमने गेट में स्वर्ग देखा। एक वीडियो दिखा, पृथ्वी पर उमड़ी भीड़, लोग वैंस के प्रसारित गोले के फुटेज के बाद भागने को बेताब। उन्हें लगता है ये मुक्ति है। उसने जोड़ा। कार्ला की सांस रुक गई। पिस्तौल पर पकड़ ढीली पड़ी। पॉल ने मौका पकड़ा, उस पर झपटा। वे भिड़े। उसकी उंगलियां हथियार के लिए लपकी। दर्द उसकी पसलियों में उभरा जब पॉल की कोहनी लगी, लेकिन उसने उसे धक्का दिया, ट्रिगर दबाया। गोली की तेज आवाज गूंजी और पॉल ढह गया। उसकी छाती से खून बहता हुआ। वो डगमगाई, अपना पेट पकड़ते हुए। गरम चिपचिपा खून उसकी उंगलियों से रिस रहा था। वैंस का होलोग्राम गायब हुआ और कार्ला ने पिस्तौल उल्फ की ओर मोड़ी। नजर धुंधली। शॉन को तुमने मारा? उसने सवाल किया। उल्फ ने हाथ उठाए, उसका चेहरा कच्चा। हाँ, उसने कबूल किया, लेकिन तुम्हें नुकसान नहीं दूंगा। कार्ला, मुझे गोले का सच चाहिए, तुम्हारी तरह। उसके मन में उलझन थी, लेकिन उसने पिस्तौल नीचे की। मुझे इन्फर्मरी ले चलो, उसने कहा। उल्फ ने हामी भरी, उसे मेड बे तक ले गया और स्थिर हाथों से घाव बांधा। दर्द कम हुआ तो कार्ला की हिम्मत बढ़ी। मुझे गोले पर वापस जाना है, उसने कहा, लेकिन वैंस एआई को कंट्रोल करता है। उल्फ रुका, फिर करीब आया। मेरे पास ओवरराइड कोड है, लेकिन अकेलीज बहुत बड़ा है, मैनुअल कंट्रोल नहीं हो सकता। हमें कार्गो हिस्सा छोड़ना होगा, मुख्य प्रणोदन खो जाएगा। पृथ्वी वापसी में 5 साल से ज्यादा लगेंगे। आशा जगी, फिर मुरझाई। 5 साल? वो उदास हो गई, लेकिन उल्फ की आंखें चमकी। मेरे पास दूसरा प्लान है, उसने कहा। देख पर कार्ला ने कॉम सम किया। वैंस, जरूरत पड़ी तो गोला नष्ट कर दूंगी, उसने दृढ़ता से कहा। ये झूठ है ना? वैंस का होलोग्राम फिर आया। उसका चेहरा शांत और गोपनीय फाइलें स्क्रीन पर चमकी। ग्रह का तत्व, गोले के नक्शे, उसकी रचना। कोई भगवान नहीं कार्ला, वैंस बोला। मैंने इसे बनाया 6 अरब लोगों को बचाने के लिए। पृथ्वी पर आबादी ज्यादा है, दुनिया भर में बने गेट, लोग सोचते हैं स्वर्ग जा रहे हैं, लेकिन मौत की ओर चल रहे हैं। 15 अरब की सफाई, बड़े भले के लिए। कार्ला का खून ठंडा पड़ा। मेरा परिवार, मैंने उनकी आवाज कैसे सुनी? उसने रूंधे गले से पूछा। वैंस की नजर नरम पड़ी। तुम्हारे हादसे के बाद मेरी गलती थी, मैंने तुम्हारे दिमाग में चिप डाली। उसी ने तुम्हें वो दृश्य दिखाए, तुम्हें इस मिशन के लिए तैयार किया। आंसू उसकी आंखों से बहे। तुम राक्षस हो, उसने चीख कर कहा। माँ की पुरानी कहानी याद आ रही थी। सबको जीने का हक है। उल्फ की आवाज कौम से आई। कार्ला, मेरे पास अकीलीज का कोर है। वैंस की आंखें चौड़ी हुई। उन्हें रोक, उसने चिल्लाया, और एआई बोली, ऑटो डिस्ट्रक्ट शुरू। 3 मिनट में विस्फोट। अलार्म चीखे। कार्ला ने होलोग्राम प्रोजेक्टर को गोली मारी। वैंस को चुप किया, फिर उल्फ को कॉल किया। कोड दे, उसने कोड दिया, अंक और अक्षरों की कड़ी, और उसने कंसोल में डाला। मुख्य जहाज को कार्गो से अलग किया। उल्फ की आवाज फिर आई, तनाव भरी। मैं लिफ्ट में फंसा हूँ कार्ला, बहुत धीमी है, मेरे बिना जाओ। नहीं, उसने चिल्लाया, लेकिन विस्फोट शुरू हुए। कार्गो हिस्से में आग दिखी। कोई चारा नहीं। उसने जहाज
अलग किया, डर से देखते हुए जब सब कुछ फटा, सोचकर कि उल्फ मर गया। फिर उसकी आवाज आई, आखिरी पल में निकल आया। राहत में उन्होंने ड्रिंक लिया। जहाज की रोशनी मध्यम, कोर का विस्फोट अब मैनुअल है। उल्फ बोला, आधा जहाज गया, हम साथ करेंगे। कार्ला ने कसम खाई। वे गोले पर उतरे, इसकी सतह तारों तले चमक रही थी। उल्फ हैच पर रुका, फिर उसे बंद कर दिया। पृथ्वी लौट कार्ला, उसने कहा, सच सबको बता। उल्फ नहीं, उसने विरोध किया, लेकिन उसकी नजर अटल थी। उसने जहाज उड़ाया, आंसू धुंधलाते हुए, और अलविदा कहा। जब दूरी सुरक्षित हुई, एक चमक ने आकाश रोशन किया। गोला नष्ट, उल्फ की कुर्बानी पूरी। अकेली कार्ला ने तारों को देखा। एआई बोली, पृथ्वी तक का समय 7 साल। उसने हामी भरी, वेंस के झूठ को उजागर करने और उल्फ के आखिरी कदम का सम्मान करने को तैयार।